गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का वीडियो लेक्चर नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेट की डिस्कवरी, मैग्नेट कहाँ से खोज हुआ, उसके बारे में, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की तरह होता है। आखिर जब कोई मैग्नेट, हमें पता है कि मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ। मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हुए साउथ पोल में आते हैं, यहाँ से निकलते हुए साउथ पोल में आते हैं। ये इस तरह का रहेगा, ये निकल रहा है, ये आ रहा है। और इनसाइड मैग्नेट, तो हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं। मान लेते हैं ये मैग्नेट है, किसी ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट के पास ले जाएं तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? यह तभी अट्रैक्ट करेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टच करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टच करेगा तो ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब ये मैग्नेट अपने चारों ओर अपना प्रभाव छोड़ के रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द फोर्स, यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है। ऐसा नहीं है तो एक बार मैग्नेट रख जाए और चारों ओर मकड़े के जाल तरफ फैला हुआ है। इमेजिनरी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि इस फील्ड लाइंस के अंदर में जो आएगा उसको हम अट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले देखिए, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर करता है, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from N pole, North pole, and terminate at South pole. North pole and terminate at South pole outside the magnet, outside the magnet. But South pole to North pole inside the magnet। मतलब बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट टर्मिनेट होता है। ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड, they are continuous parallel curves। ये कंटिन्यूअस होते हैं, निकलते रहते हैं और पैरेलल रहते हैं। हर मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी वही आ रहा है, दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
चलिए ये इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये और ये इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये दोनों क्या किया, एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर गया। मान लेते हैं, मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। जब ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर गया तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट P से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, मतलब दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट कर दिए, दैट मीन्स टू डायरेक्शन। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, दैट इज टू डायरेक्शन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब बोल सकते हैं वाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग आंसर देंगे टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of intersection we can draw the two tangents, that means two direction of the magnetic field lines, and that is not possible. तो ये तो हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। मतलब क्या लिखेंगे, at point of intersection there will be two tangents, means two different directions, that is not possible. That is not possible। मतलब दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की, ये तो तीन प्रॉपर्टी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फोर्थ, यह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका डेंसिटी दोनों पोल के पास में मैक्सिमम होगा। उनका डेंसिटी दोनों पोल के पास में मैक्सिमम होगा। तो हम बोलेंगे, चलिए इसको यहां लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is maximum at poles। डेंसिटी, ये जो देखिए यहाँ डेंसिटी और यहाँ डेंसिटी मैक्सिमम है, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मैक्सिमम कहाँ होगा। अगर हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मैक्सिमम कहाँ होगा, तो बोलिएगा अक्सर पोल में होगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, तो पोल में होगा। क्यों पोल में होगा, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज्यादा रहता है। मतलब और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने पास रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने पास रहेंगे, मैग्नेट उतना स्ट्रेंथ पावरफुल होगा। चलिए देखते हैं, एक लिखते हैं प्रॉपर्टी, क्लोजनेस ऑफ द magnetic field lines gives the strength of magnet। मतलब मैग्नेट कितना पावरफुल है। चलिए मैग्नेट कितना पावरफुल है, यहाँ पे दो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं एक मैग्नेट ये है, डायरेक्शन आप डाल दीजिएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक मैग्नेट ये है, शेप सेम है दोनों का। अब बताइए कौन सा मैग्नेट पावरफुल होगा। सर देखने में तो बड़ा वाला पावरफुल लग रहा है,
नहीं, पावरफुल ए और बी की बात करें तो ए ज्यादा पावरफुल होगा बी से, ए ज्यादा पावरफुल होगा बी से। कैसे सर, समझाइए। देखिए क्या बोला, क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा, कितने दूर दूर होगा इससे मतलब नहीं है। जैसे हाथ की मुट्ठी ले लें, हाथ में अगर उंगलियां दूर दूर हैं तो इससे मतलब नहीं है, जितने क्लोज होंगे उतना स्ट्रांग होगा। उसी तरह से कितने दूर है कितने ज्यादा हैं उससे मायने नहीं रखता, कितने पास हैं, इनके पास भी, इसके पास भी तीन है, इसके पास भी तीन है, लेकिन ये इसका क्लोजनेस ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से ए क्या है, बी से ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने के लिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उपयोग कहाँ होगा, तो मतलब जहां जहां मैग्नेट रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रहना अनिवार्य है। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। चलिए मिटा ले इसको, चलिए चलिए मिटा लेते हैं। चलिए मिटा लिए। अब हमें पढ़ना है ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। एक साइंटिस्ट थे, हांस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड। 1820 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1820 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मान लेते हैं ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये मान लेते हैं V है, ये करंट आई निकल रहा है, एक करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल के पास में एक मैग्नेटिक निडल आ गया। वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और गलती से कोई मैग्नेटिक निडल वो करंट कैरिंग कॉइल के पास आ गया। तो अचानक उन्होंने देखा कि यह जो मैग्नेटिक निडल है यह डिफ्लेक्ट करने लगा, यह करंट कैरिंग कॉइल, और ये डिफ्लेक्ट करने लगा। ये करंट इधर जा रहा था, ये डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है भाई, डिफ्लेक्ट करने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि इसके करंट का डायरेक्शन को उन्होंने चेंज कर दिया। पहले करंट यूं जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अब क्या किया उन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो फर्स्ट केस में तो डिफ्लेक्शन यूं था, जब सेकेंड वाले में उन्होंने मैग्नेटिक निडल बनाया तो उन्होंने देखा करंट का डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया तो वो क्या देखते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। अरे मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करने लगा। इससे उन्होंने किया कि यह करंट कैरिंग कॉइल कंटेन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी भी वायर में अगर करंट का प्रभाव हो रहा है, अगर करंट पास कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को लिबरेट करेगा। ये तो ऑयस्टर्ड ने दे दिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं दे पाया। तो उनके एक्सिस थे एम्पियर, इसके बाद आया एम्पियर, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता क्या है कि सपोज दैट ये करंट है, यहां से मान लेते हैं करंट। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता क्या है कि सपोज दैट अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता क्या, लिख लीजिए, सपोज दैट a person
is swimming in the direction of current such that a person is swimming in the direction of current such that current enters the body through legs and emerges out through हेड। मतलब क्या, यह सपोज दैट अ पर्सन इज स्विमिंग एक डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में वो तैर रहा है, इस तरह से तैर रहा है कि अगर करंट को मान लें कि करंट इंटर कर रहा है उसके लेग पार्ट से और इमर्जेस आउट कर रहा है उसके हेड पार्ट से, देन द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो डिफ्लेक्शन जो होगा वह उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा वह उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ये लेफ्ट हैंड, ये जो भी डिफ्लेक्शन हुआ वो किधर हुआ, लेफ्ट हैंड की तरफ। जो भी डिफ्लेक्शन हुआ लेफ्ट हैंड की तरफ। तो अगर मैं यूं तैर रहा हूं, करंट ये जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन यूं हो गया, ये चेंज हो गया, मैं इधर जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ ही होगा। अगर मैं इधर से इधर तैर रहा हूं फर्स्ट केस में, तो मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट हैंड इस दीवार की तरफ होगा, बोर्ड की तरफ होगा। लेकिन अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा डिफ्लेक्शन आप लोगों की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो इसको समराइज कैसे करें, इसको याद कैसे रखें, तो इसी से एक रिलेटेड रूल आता है जिसे हमें बोलते हैं स्नो रूल। यह स्नो रूल क्या कहता है, ये स्नो नाम से ही पता चल रहा है, SNOW। स्नो रूल कहता है कि सपोज दैट अ करंट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या बोला, करंट इज passing from south to north, then deflection of, किसका डिफ्लेक्शन, आपका कि मेरा, नहीं, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, मैग्नेटिक नीडल is towards वेस्ट। तो ये रूल कोई दिया हुआ रूल नहीं है, इसको हम लोग समराइज करने के लिए, एम्पियर स्विमिंग रूल का आखिर डिफ्लेक्शन किधर होगा उसको समराइज करने के लिए स्नो रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसकी 5 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इनसाइड द मैग्नेट। सेकेंड प्रॉपर्टी, वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी, जो उन लोग का पोल होगा, पोल में डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, इसलिए पोल पावरफुल ज़्यादा होता है, मैग्नेट का पोल ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होगा उतना मैग्नेट पावरफुल होगा। फिर से, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगा। फिर हमने पढ़ा ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टर्ड का पूरा नाम था हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव किया था कि किसी वायर, करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। उसके बाद पढ़ा एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर ने कहा कि सपोज दैट अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड लेफ्ट हैंड। लेकिन ये आपको रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, इस तरह से वो तैर रहा है कि उसका करंट जो हो रहा है लेग से इंटर करते हुए हेड में निकल रहा है, देन डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड द लेफ्ट हैंड। आखिर इधर से जाए तो भी लेफ्ट,
इधर से जाए तो भी लेफ्ट। उसको मेमोराइज करने के लिए हम लोगों ने बनाया स्नो रूल। स्नो रूल कहता है कि अगर SNOW, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ नॉर्थ, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये डायरेक्शन, इसको साउथ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये साउथ से नॉर्थ में जा रहा है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट होगा कि नहीं? देखिए अगर ये साउथ, ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, डिफ्लेक्शन ऊपर, साउथ नॉर्थ, डिफ्लेक्शन ऊपर, डिफ्लेक्शन ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, तो ये प्रूव हो गया कि इसे हम लोग याद कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब क्या करना है, आपके प्यारे से चैनल प्लस ट्यूटोरियल चार्ज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। थैंक यू।